राहुल की यात्रा से बीजेपी बौखलाई, कांग्रेस दफ्तर पर हमला। हेलो दोस्तों, सावधान, बिहार में सियासी तूफान मचा हुआ। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। लोग सड़क पर वोट चोरी का सच सामने ला रहे हैं और बीजेपी बौखलाकर मारपीट पर उतर आई है। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर हमला, कार्यकर्ता घायल और लोकतंत्र पर सवाल। क्या ये बीजेपी की हताशा है? इस वीडियो में हम इस सनसनीखेज क्रोनोलॉजी को बेनकाब करेंगे और बीजेपी से 8 तीखे सवाल पूछेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल की यात्रा और बीजेपी की बौखलाहट। दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने सियासी भूचाल ला दिया है। सासाराम, गया, मुंगेर और सीतामढ़ी में लाखों लोग राहुल और तेजस्वी यादव के साथ सड़कों पर हैं। राहुल ने बीजेपी पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में 65 लाख वोटरों को नाम हटाए गए हैं, खासकर दलित और गरीब तबके के लोगों का। बेंगलुरु के महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए हैं और एक शख्स आदित्य श्रीवास्तव का नाम 3 राज्यों के वोटर लिस्ट में था। ये सुनकर बीजेपी की बोलती बंद है और वो बौखलाकर हिंसा पर उतर आई। सवाल ये है कि बीजेपी राहुल की यात्रा से इतनी घबराहट क्यों? क्या वोट चोरी का सच सामने आने से आपकी कुर्सी खतरे में है? अगर राहुल के आरोप झूठे हैं तो ठोस सबूत के साथ जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस दफ्तर पर हमला, बीजेपी की गुंडागर्दी। अब आता है असली सनसनीखेज ट्विस्ट। 29 अगस्त 2025 को पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। टूटे शीशे, घायल कार्यकर्ता और दहशत का माहौल। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये बीजेपी की कैराना हरकत है। वो हमारी आवाजों को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये हमला वोट अधिकार यात्रा की सफलता से घबराई बीजेपी की साजिश है। लोग सड़कों पर वोट चोरी का सच जान रहे हैं और बीजेपी हिंसा का सहारा ले रही है। सवाल है कि बीजेपी पटना में कांग्रेस दफ्तर पर हमला क्यों? क्या आप हिंसा से जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं? इस हमले के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या बीजेपी के गुंडों की खुली छूट है? बिहार में आतंकी अलर्ट का ड्रामा और अब क्रोनोलॉजी का सबसे बड़ा खुलासा। जैसे ही राहुल की यात्रा ने बीजेपी के बैक फुट पर धकेला, अचानक बिहार में आतंकी अलर्ट की खबरें उछलने लगी। न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं 3 पाकिस्तानी आतंकी बिहार में घुसे। लेकिन रुकिए, ठोस सबूत कहां है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि ये अलर्ट नेपाल बॉर्डर से आए, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं। क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल की यात्रा से लोगों में जागरूकता हो रहे हैं और ठीक उसी वक्त ये डर का ड्रामा। क्या बीजेपी जनता को ध्यान भटकाना चाहती है? सवाल ये है कि बीजेपी इस आतंकी अलर्ट की टाइमिंग इतनी संदिग्ध क्यों? क्या ये राहुल की यात्रा से ध्यान हटाने की साजिश है? दोस्तों, अगर आतंकी खतरा इतना बड़ा है तो जनता को साफ साफ जानकारी और कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्रोनोलॉजी साफ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। राहुल ने कहा, बीजेपी और आरएसएस वोट चोरी करके संविधान बदलना चाहते हैं। उनकी यात्रा में लोग संविधान और वोट की ताकत की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जवाब देने की बजाय हिंसा और डर का खेल खेल रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये सब क्या दर्शाता है? क्या बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है? लेकिन जनता अब जाग चुकी है। बीजेपी, अगर आपका लोकतंत्र इतना मजबूत है तो राहुल के सवालों का जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? वोट चोरी और हिंसा के जरिए क्या आप बिहार की जनता को डराकर सत्ता को हथियाना चाहते हैं? तो दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझ गए हैं। राहुल की वोट अधिकार यात्रा ने बीजेपी को डरा दिया है और वो कांग्रेस दफ्तर पर हमला और आतंकी अलर्ट के ड्रामे रच रही है। लेकिन हमारा वोट, हमारा हक और हमारा लोकतंत्र कोई नहीं छीन सकता। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस सनसनीखेज साजिश को कैसे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे धमाकेदार खुलासे आपको मिलते रहें। आइए अपने लोकतंत्र को बचाएं। जय हिंद।